अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। और आज हम यहाँ बना रहे हैं कीमा चीज़ बस ब्रेड बना रहे हैं। और ये बनाना बहुत ही आसान है और डिनर के कीमा ब्रेड बस भी इसे कह सकते हैं आप। चीज़ के साथ में बनाया है और आपका ये पूरा प्रोसेस आप देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं। होममेड है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, सीजनिंग वगैरह। तो चलिए बनाते हैं किचन लज़्ज़त में। कीमा चीज़ बस ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पे हमने हाफ कप रूम टेम्परेचर पर हमने मिल्क लिया है। हाफ कप मिल्क है ये। इसमें हम 1/4 टीस्पून शक्कर मिलाएंगे। इसमें जाएगा ऑयल 1/8 कप, यानी 1 कप का 8वां हिस्सा डालेंगे हम इसमें। 1/4 से आधा कप होगा मेजरिंग में। रिफाइंड ऑयल लिया है हमने, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि शक्कर इसके अंदर घुल जाए। देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसमें 1½ कप मैदा जाएगा, जिसको कि हम अच्छी तरह से छान लेंगे। इसमें छान के ही मैदा डालना है एरिएशन के लिए। 1.5 कप मैदा जा रहा है इसमें। ये 1 कप डाला है, हाफ कप और डाल रहे हैं। हाफ टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मैदे को। और तमाम जितना भी इसमें बैटर है सब इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से। देखिए अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम इस तरीके से गूंदेंगे। तोड़ तोड़ के इसको गूंदना है ताकि इसमें लचक आ जाए अच्छी सी। हमने इसमें ईस्ट वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए जो है हम इसको इस तरीके से गूंदेंगे ताकि एरिएशन हो जाए इसके अंदर और ख़मीर बन जाए। सबसे ज़्यादा इजी डो है ये। आप इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे पिज़्ज़ा डो भी बना सकते हैं इसका। साथ ही जो है आप इसको बन बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसकी शक्ल बन गई है। और अब हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इसकी सरफेस को हम अच्छी तरीके से चिकना करेंगे ताकि इस पर पपड़ी नहीं जमना पाए, वरना ये ड्राई हो जाएगा। और अब हम जो इसको ढाँप के 15 से 20 मिनट के लिए रखना इसेंशियल है। और आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसको कवर करके अब हम इसको छोड़ देते हैं। 20 मिनट के बाद हमने इसको खोल लिया है डो को, बल्कि इससे 5-10 मिनट ज़्यादा ही हो गए हैं। और अब हम जो है इसको पंच करेंगे पहले प्लेटफॉर्म पे निकाल के अच्छे तरीके से। देखिए कितना स्ट्रेच हो गया है ये। अच्छी साइज़ के आपको ब्रेड बनाने हैं, उस साइज़ में आप इसको काट लीजिए। हम यहाँ पर 2 ब्रेड बना रहे हैं, इसलिए हमने 2 पोर्शन में इसको कट कर दिया है। ये साइज़ ब्रेड बनाने के लिए बिल्कुल मुनासिब है। इस तरीके से इसका हमें पेड़ा बनाना है नीचे साइड से। देखिए थोड़ा लंबा करके हम इसको बेलेंगे। स्ट्रेच होता है, इसलिए ख्याल रखिए कि ये अच्छी तरीके से बिल जाए। देखिए इस तरीके से इस साइज़ में हमने इसको बेल लिया है। इसका थिकनेस देखिए, मैं बता रही हूँ आपको उठा के, इतना थिकनेस है इसका। अब हम इसको ट्रे में रख देंगे। और इसमें बिछा देंगे हमने। देखिए यहाँ पर रोलर पे लगा लिया था पेड़ा। और यहाँ पर देखिए हमने ये कीमे की फिलिंग बनाई है। इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, वो मैं अपलोड कर रही हूँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैंने लिंक दे दिया है, आप नीचे देख लीजिएगा कि ये फिलिंग कीमे की किस तरीके से तैयार की गई है। अब हम यहाँ पर बीच में रखेंगे इस फिलिंग को। खाने में ये बहुत लजीज लगती है ब्रेड। डिनर के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहमान वगैरह अगर आते हैं आपके यहाँ, या आप कभी संडे डिनर लेना चाहते हैं तो इसको आप बना सकते हैं। साथ में हम इस पे डालेंगे मोज़रेला चीज़। इस तरीके से हम इसके पीसेस रखेंगे। चीज़ के पीसेस करने से ये बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इस तरीके से बना के देखिए। अगर ऑलरेडी आपके पास ग्रेटेड चीज़ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं बेशक। आप फोल्ड कर रहे हैं, देखिए फोल्ड करने का तरीका अच्छी तरीके से देख लीजिए।
यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके और फिर इसको मिला देना है। थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे ताकि हमारी फिलिंग बाहर निकल ना आए। पिंच करेंगे इसको, दोनों फोल्ड्स को मिला के। सुभान अल्लाह, देखिए बहुत ही अच्छी सी बन के ये तैयार हो गई है हमारी ब्रेड। सेकंड ब्रेड को भी हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है और यहाँ फैला दिया है। स्ट्रेच कर लीजिए थोड़ा सा अगर इसका साइज़ कम लगता है आपको। सब तरफ से जो है एक ही तरीके की इसकी थिकनेस रहना चाहिए। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा हाथ से इसको प्रेस कर लीजिए। फिलिंग आप कितनी भी रख सकते हैं, जितना आपका मन चाहे। इससे कोई हार्ड एंड फास्ट उसूल नहीं है। अगर आप चाहें तो चिकन और वेज को भी यूज़ कर सकते हैं फिलिंग में, लेकिन मैंने यहाँ जो फिलिंग तैयार की है ये भी बहुत अच्छी लगती है इसमें। इसको अब हम ओवन में डालेंगे। फोल्ड करने के बाद 180 से लेकर 200 तक जो है, जैसा भी आपका ओवन है, पर हमने उसको प्रीहीट करने रख दिया है 180 पे। देखिए इस तरीके से हमको कट लगाने हैं। बहुत गहरा कट नहीं लगाएंगे, ऐसा ना हो कि आप इसका टुकड़ा ही काट दें। अब ये बिल्कुल तैयार है ओवन में जाने के लिए, तो हम इसको ओवन में रखते हैं। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको ओवन कर रहे हैं। 20 मिनट तक हम इसको रखेंगे, ओवन करेंगे, बेक करेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, हमने इसे ओवन से निकाल लिया है और देखिए ये इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से बेक हो गए हैं। अब हम इसको काट के आपको दिखाते हैं एक पीस। देखिए इसमें फिलिंग देखिए और इसका अंदर से टेक्सचर देखिए। बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रेड जो है ये बेक हो गई है और फिलिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हुई है। इसको इसी तरीके से बनाइए। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।